सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइस, कल फ्राइडे था और वो लास्ट दिन था नवंबर का ट्रेड। मेरा था 84th डे ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी और नवंबर का वीक 5 कंप्लीट हो चुका है। तो पाँचवें सप्ताह में हमने क्या किया, क्या गलतियां हुई, विन रेट क्या रहा पाँचवें सप्ताह का, क्या जो हम लोग ओवर ट्रेडिंग को जो कंट्रोल करने की कोशिश करे थे क्या वो कंट्रोल हुआ, नेट रिटर्न क्या रहा या फिर नेट प्रॉफिट लॉस जो भी है पूरे सप्ताह का वो क्या रहा। ठीक है, तो चलिए सब चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि उन्हीं गलतियों को सीखकर वो जो प्रोसेस जिस प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको सीखकर हम लोग आगे दिसंबर में प्लान करेंगे। बिकॉज ये वीडियो जो है मतलब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस देखते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ गैम्बलिंग देख रहे हो तो ये वीडियो काम का नहीं है। फिर तो आपको उन यूट्यूबर्स को देखने चाहिए जो 50 का 5 लाख 10 लाख बना देते हैं 1-2 महीने में। ऐसे मेरा जो पर्पस होता है वो रियल ट्रेडर्स के लिए है। मतलब जो एक प्रोसेस होता है, स्लो एंड कंसिस्टेंट जो ग्रोथ होता है, एक प्रोसेस, एक तरीका होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जो ट्रेडिंग का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं ना। गैम्बलिंग वाला माइंडसेट हम लोग नहीं करते हैं। आप नो गैम्बलिंग करते थे थोड़ा मोड़ा शुरुआती में, बट वो धीरे धीरे उसको सीखते जा रहे हैं। और जो राइट तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, देखो 2-3 तरीके होते हैं आपको सीखने का। या तो आप खुद से हीट एंड ट्रायल करते जाओ तो आपको अकल आ जाएगी एक समय पे कि जो हम कर रहे हैं मतलब बड़े प्रॉफिट के चक्कर में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो आपको आइडिया हीट एंड ट्रायल से आइडिया लग जाएगा कि हर 5 में 10 में दिन अकाउंट ब्लो होता रहेगा। ठीक है, दूसरा तरीका है या तो मेरे वीडियो से सीख लो या जो सही में सिखा रहे हैं उनके वीडियो से सीखो कि क्या सही में तरीका है, या फिर बुक्स आपको बताएगा कि क्या सही तरीका है। तो मेरा कहना वही है कि अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, तो आपका गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, कि इट्स अ प्रोफेशन गाइस, ये प्रोफेशन है। जैसे क्रिकेट में भी अगर आप चाहते हो कि आप क्रिकेटर बनो तो क्या हर बॉल पे छक्का मारते रहे, छक्का चौवा, ऐसा नहीं होता ना। आप प्रॉपरली उसको खेलते हो, ट्रेन करते हो, आप सीखते हो बहुत सारे शॉट, 1 रन 2 रन छक्का चौवा तो अच्छे बॉल्स पे मारा जाता है। इसी तरह से ट्रेडिंग है, यू हैव टू सर्वाइव हियर फर्स्ट, देन धीरे धीरे जो है कुछ अच्छे ट्रेड पे रिस्क बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पाइक्स के चक्कर में जैसे हम पहले लिया करते थे 50-60 ट्रेड, दैट वाज कंप्लीट गैम्बलिंग। तो चलिए हम लोग एक्सेल शीट पे बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा नवंबर 5 का एक्सेल शीट और यहाँ पे हम लोग पहले नोट कर लेते हैं डे 5 फ्राइडे को क्या हुआ। ये रहा लेजर स्टेटमेंट और लेजर में दिख पा रहा होगा हम लोगों का। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर से लेजर में चले जाते हैं और लेजर में यहाँ पे दिख पा रहा होगा गाइस हम लोग का 1940 पे लॉस हुआ है 41866। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ लिख लेते हैं 41866, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1940 1940। वीकली में अगर देखोगे तो मेरा नेट जो लॉस है पूरे सप्ताह का, हम लोग लगातार लॉस कर रहे थे। 1 दिन 2 3 4 5 6 दिन लॉस किए लगातार। फिर एक दिन अच्छा गया, सिर्फ एक ही ट्रेड लिए थे बैंक निफ्टी का, तो अच्छा बना था 4000, ब्रोकरेज वगैरह कट के इतना आया। फिर 1940 का लॉस हुआ। इसमें 3 लॉस हम लिए हैं, पूरा हम डिस्कस करेंगे कि मंडे को क्या प्लान है। मंडे को हम एक लॉस ही लेने वाले हैं गाइस, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो अभी सीख रहे हैं तो जो भी लगता है वो गलत ही लगता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हम सोच रहे थे कि वो लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक नहीं हुआ। इनफैक्ट मॉर्निंग में भी नहीं हुआ, दोपहर में भी एक बार फिर वही लेवल पे आया था, फिर नहीं हुआ, वो बीच में चला गया। अभी हम लोग चार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लिया, कोई बात नहीं। तो एक लॉस हम मंडे को कम लेने वाले हैं। मंडे को सिर्फ एक लॉस होगा। ये प्लानिंग है, आपको प्लान करना पड़ेगा अगले दिन का कि क्या करने वाले हो। ठीक है, तो हम लोग का पूरे वीक का जो लॉस है वो 4% है। ठीक है, पिछले सप्ताह में क्या हुआ था, 2% का लॉस हुआ था। 4% का लॉस इज मैनेजेबल गाइस, है ना, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ये जो लॉस है ये बिल्कुल वही लॉस है जिसके तहत आप मार्केट में सर्वाइव करोगे। सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। पैसे बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, मार्केट को सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसे कल क्या सीखे, कल इस ट्रेड से ये सीखे कि पहला 2 ट्रेड तो मेरा गलत था, जो हम सोच रहे थे कि नीचे गिरेगा, हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। तीसरा ट्रेड ही सही था, तो 3 अटेम्प्ट की जगह सिर्फ 1 अटेम्प्ट लेना था और नहीं भी चलता वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब हम लोग ट्रेडिंग डायरी में इसको भी अपडेट कर चुके हैं, 1940 यहाँ पे कर देते हैं। तो डे 84 इज कंप्लीट गाइस। नहीं तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि अक्टूबर से हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि ट्रेडिंग डायरी तो डे 1 से मेरा चल रहा है। ठीक है, ऊपर से पूरा देखोगे ये डे 1 से यहाँ पे मेंटेन किया और 6 अगस्त से तो प्रॉपरली मेंटेन हो, है ना। 30 जुलाई से मेरा पहला ट्रेड हुआ था, कैपिटल ऐड किए थे और ओवर ट्रेडिंग पता नहीं टोटल 5 बार अकाउंट ब्लो हो चुका है। बीच बीच में आएगा अकाउंट ब्लोन कैपिटल एडेड 50,000, उसके बाद फिर आएगा अकाउंट ब्लोन कैपिटल एडेड। ठीक है, उसके बाद आता रहेगा, 5 बार आएगा अकाउंट ब्लोन 4th टाइम और एक बार और आएगा। पूरे अक्टूबर में हम लोग बहुत अच्छे से चले थे, बट नवंबर में आके फिर अकाउंट ब्लो कर लिए। यहाँ पे 7 नवंबर को अकाउंट ब्लोन और कैपिटल एडेड, ये 5वीं बार था गाइस, यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट ब्लोन 5th टाइम एंड कैपिटल एडेड। और अब नहीं, अब अकाउंट ब्लो नहीं, अब जो है 3 मतलब 3। अब जो 3 मेरा जो मूवमेंट है, 3 का मतलब 3 होता है पहला। दूसरा होता है सीसी मतलब सीसी, मतलब हम अपने सेटअप का वेट करेंगे, जब तक सेटअप नहीं होगा ट्रेड नहीं लेंगे। हालांकि वो गड़बड़ हो रहा है लेकिन धीरे धीरे सुधर जाएगा। जैसे इसको हम मेंटेन करना यहाँ शुरू कर दिए एक्सेल सीट में कि 2 जो ट्रेड था शुरू का, सीसी मतलब सीसी ट्रेड नहीं था। आप यहाँ पे देखोगे सीसी मतलब मेरा कंफर्मेशन कैंडल नहीं बना था, मेरा सेटअप नहीं बना था, हम कूद गए, यहाँ पे भी हम कूद गए। तीसरा वाला ट्रेड सही है। और MTS है गाइस माई ट्रेलिंग सिस्टम। मेरा बहुत बड़ा गलती जो था, जो हम
अपने वीडियो से सीखे या फिर जो हमको पता भी था, मतलब कि हम क्या गलती बार बार कर रहे हैं, वो था आपका ओवर ट्रेडिंग तो था ही, मतलब जब प्रॉफिटेबल ट्रेड जब होता था तो उसमें बने नहीं रहते थे, पैनिक एग्जिट। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखना शुरू कर दिए हैं कि भाई जो मेरा तीसरा मूवमेंट है एमटीएस मींस एमटीएस, मतलब माई ट्रेलिंग सिस्टम मींस माई ट्रेलिंग सिस्टम, हम अपने ट्रेलिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो ये तीनों ट्रेड यहाँ पे लॉस में गया था और हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कितने पे आ गया है 4186 41,800 यानी 42,000 के लमसम पे हम लोग चल रहे हैं। 50,000 ऐड किया था। और गाइस जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दें कि डे 75 से हम लोग ये मूवमेंट शुरू किया, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा 3 मतलब 3 वाला जो है डे 75 से चल रहा है और अभी तक उसको हम वॉयलेट नहीं किए हैं। 3 का मतलब 3 ट्रेड, 2 3 3, यहाँ भी 3, हर जगह 3 ही दिखेगा आपको, 3 से ज़्यादा नहीं दिखेगा। और 3 ट्रेड होते ही हम किल स्विच दबा देते हैं। ऐसा नहीं गाइस कि हाँ 3 के बाद पता है वो सेकंड हाफ में आप एक ट्रेड फिर ले लोगे और बहाना बना दोगे कि नहीं अगले दिन 2 ट्रेड लेंगे, नहीं 3 ट्रेड जैसे ही होता है मेरा हम किल स्विच दबा देते हैं। आपका रूल्स क्या है, आप जो भी है आप अपने रूल्स पे कायम रहना। और रही बात ये एक्सेल सीट यहाँ पे अक्टूबर वाला, तो अक्टूबर के वीक 1 में गाइस इस तरह का परफॉर्मेंस था। वीक 2, वीक 3, वीक 4 और वीक 5, पांचों वीक, चारों वीक बहुत अच्छा गया पूरे अक्टूबर में। और मेरा 26,000 से ही हम ट्रेडिंग कर रहे थे। आप देखोगे कि 23,000 से हम पहुंचा दिए थे 40,000 तक, और भी तुक्के में नहीं, ना गैम्बलिंग करके, प्रॉपर सेटअप के साथ। आप देखोगे 2 दिन लॉस प्रॉफिट, 2 दिन लॉस प्रॉफिट, लॉस भी 2 दिन होता था फिर प्रॉफिट होता था। नवंबर में ज़्यादा लॉस हुआ है, नवंबर में लॉस डेज ज़्यादा है बट हम लोग सर्वाइव कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत। और ये वीक 2 में अकाउंट ब्लू हुआ था 7 नवंबर को, है ना। वीडियो आप देख सकते हो उस दिन का, हर दिन का वीडियो डलता है। तो हर दिन का क्या मेरा माइंड साइकोलॉजी रहा, हर दिन का क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा ट्रेडिंग का, क्या रिग्रेट्स रहा, जो भी रहता है गाइस उसी दिन वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि क्योंकि 2-4 दिन बाद डालेंगे तो वो जो थॉट रहता है बिल्कुल रॉ थॉट रहता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक थॉट्स रहता है, उसको तुरंत वहाँ पे बताना जरूरी होता है आप लोगों को कि क्या थॉट्स रहा। और फिर हम जब अपने ही वीडियो को देखते हैं तो समझ में आता है कि नहीं हम ये गलती कर रहे हैं। आप भी उन वीडियो को सारा देख सकते हो और सीख सकते हो कि क्या गलती ये कर रहे हैं और हम क्या अवॉइड कर सकते हैं। हम भी अपने वीडियो से देख के सीखते रहते हैं गाइस, ठीक है। अब थोड़ा चार्ट्स पे देख लेते हैं कि मंडे को क्या करने वाले हैं हम लोग। तो मंडे को देखो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट में देखो बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं। एक तो 24,500 का लेवल सबको पता है, जब ये टूटेगा तो क्या ही होगा, तूफान ही आएगा। गाइज ये जो लेवल है 24,330 का, तो एक टच पॉइंट यहाँ पे है, 2 3 4 5 6, तो 6 टच पॉइंट्स यहाँ है। मतलब यहाँ से सेलिंग हो गई है गाइस, यहाँ से आया डीप सेलिंग, छोटा छोटा सेलिंग, छोटा सेलिंग, फिर एक डीप सेलिंग। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉस होता है ना तो पहले तो यहाँ पे जो सेल किए हैं वो डरेंगे, वो निकलेंगे और उनके शॉर्ट कवरिंग के कारण फिर ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं। तो इन दोनों का एक चेन रिएक्शन हो सकता है, एक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है कि, या फिर स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो सकता है कि इतना ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग होगा कि ये खतरा बहुत फास्ट 24,500 और 24,900 की तरफ बढ़ सकता है, 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये स्नो बॉलिंग इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट को हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। ये ट्रेड मिस नहीं कर सकते और तुरंत नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगल करने देंगे, थोड़ा सा होल्ड करने देंगे। अगर बायर्स ने होल्ड कर लिया फिर तो निकाल दे। मे बी थोड़ा सा निकले ब्रेकआउट पे नीचे दबाया जाने का कोशिश किया जा सकता है, बट अगर वो दबाते हुए मार्केट को होल्ड कर लिया गया मतलब फिर निकल जाएगा वो। बाकी अभी जो सिचुएशन है, अभी तो कुछ और ही चल रहा है सिचुएशन। अभी कुछ ऐसा है कि मार्केट बीच में फंसा हुआ है, नीचे 24,000 है, ऊपर 24,500 है और मार्केट बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है, ठीक है। तो किधर की तरफ भी जा सकता है। तो जैसा कल पैटर्न बनेगा वही हम लोग ट्रेड करेंगे। वी डोंट नो व्हाट मार्केट विल डू। तो यहाँ से आप एक लर्निंग सीख सकते हो कि बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग का एक बायस होता है, जनरली हम ब्रेकआउट ट्रेड प्लान करते हैं, बट मार्केट में होता क्या है, ब्रेकआउट मैक्सिमम बार नहीं होता है। जैसे देखो 1 बार 2 3 4 5 6 बार क्या हुआ, ब्रेकआउट नहीं आया। तो ब्रेकआउट बार बार नहीं आएगा। मार्केट का जो नेचर होता है ना वो रेंज बाउंड होता है, वो रेंज में चलना चाहता है मार्केट। तो ब्रेकआउट बार बार नहीं आने वाला, तो क्यों नहीं रिवर्सल प्लान किया जाए कि जैसे मार्केट यहाँ पहुंचे, जैसे हम कल बैंक निफ्टी में जो फंसे, ये बैंक निफ्टी का ट्रेड है। आप देखो हम मॉर्निंग में यहाँ पे फंसे थे, 3 ट्रेड लिए लेकिन नीचे नहीं आया ना। आप इसका 15 मिनट का चार्ट देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमको ऐसा लग रहा था गैप फिलिंग के लिए आएगा। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे टच पॉइंट है और एक यहाँ पे, ये जो इस पॉइंट पे हम नीचे की तरफ प्लान कर रहे थे। लेकिन सबसे पहला मिस्टेक, ओवर स्ट्रेच्ड, ऑलरेडी नीचे तक आ चुका है, थोड़ा पुल बैक का वेट करते फिर जाता तो लेते, बट हुआ नहीं वैसा। दूसरा गलती कि मार्केट साइडवेज रहना चाहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे रिवर्सल प्लानिंग करो रादर देन ब्रेकआउट। मार्केट ऐसे गिरते के साथ तुरंत नहीं गिर जाएगा। लेकिन कल हम आपको लाइव मार्केट का अपना थॉट बताते हैं, कल हम क्या सोच रहे थे यहाँ पे ट्रेड लेते। मेरा थॉट था गाइस कि 15 मिनट के चार्ट से हम प्रभावित हो गए थे। 15 मिनट के चार्ट में बहुत ही अच्छा कैंडल दिखता है, ये जो कैंडल दिख रहा है ना, बहुत अच्छा शानदार रेड कैंडल। तो हमको ऐसा लगा कि यहाँ से एक और रेड कैंडल बन जाएगा, बट वो रेड कैंडल नहीं बना, ठीक है। तो ऐसा मार्केट होता है और इसको हमको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि मार्केट में जरूरी नहीं एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाओ तो कंटिन्यूएशन आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा रेड कैंडल बना, तो क्या कंटिन्यूएशन तुरंत आ गया? नहीं आया ना। यहाँ पे देखो अगर कोई लेता कंटिन्यूएशन में तो स्टॉप लॉस, ठीक है। तो 15 मिनट पे ये होता है। और सही अगर ट्रेड अगर देखा जाए थोड़ा सा यहाँ मिला, इस रेड कैंडल
कैंडल के बाद भी फेल, तो बहुत बड़ा अगर रेड कैंडल बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करेगा ही। तो गाइस जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं उनको हम एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग का दिसंबर का प्लान क्या है। ठीक है, दिसंबर 2024 का प्लान क्या है? प्लान वही है, नो चेंज इन प्लान वही है कि जो हम लोग डे 75 से कर रहे हैं ना, वही हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग बेसिकली रूल्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट है 3 मतलब 3, 3 मीन्स 3। इसका मतलब होता है गाइस कि हम 3 ही ट्रेड लेंगे डेली, बस 3 से ज़्यादा ट्रेड कभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, इससे क्या क्या कंट्रोल होगा आप खुद ही आइडिया लगा लो, आप कमेंट करके बताना। इससे सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो जाता है कि जैसे हम, मेरा पुराना वीडियोज अगर आप कंटिन्यूअसली देख रहे होगे कि हम 50 से 60 ट्रेड लेते थे, 70 से 80 ट्रेड हो जाता था। जब अक्टूबर में संभले तो भी हम 10 से 15 ट्रेड कभी कभी पहुंच जा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है डे 75 से। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक। तो इससे ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल होता है। इससे क्या होता है कि आप मार्केट में ज़्यादा सीखते हो। आप ट्रेड लेने के चक्कर में आदमी सीख नहीं पाता है। आपका अकाउंट ब्लो होने का खतरा नहीं रहता है। आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा अगर 3 ट्रेड में आप बंद कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है गाइस, हम लोग पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हैं? तो 1% रिस्क ले रहे हैं जब तक हम लोग का विन रेट ना इंप्रूव हो। और हाँ, विन रेट का भी देख लेंगे कि विन रेट मेरा कितना है इस वीक का, जो नवंबर का वीक कंप्लीट हुआ। तो 1% पर ट्रेड, यानी कि मेरा अगर कैपिटल 50,000 है जिसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 1% कितना होगा? 500 रुपया। तो मेरा आप देख सकते हो, देखो तो मेरा आप देख ही रहे होगे 500 रुपया हर ट्रेड में लॉस होता है। तीसरा पॉइंट है 2% पर डे, ये रिस्क है मेरा हर दिन का, यानी कि 1000 रुपया। तो 1000 रुपया से कोशिश ये रहती है कि 1000 रुपया ज़्यादा रिस्क ना हो। यानी अगर 2 ट्रेड लॉस चला गया तो मान लो पहला ट्रेड भी लॉस चला गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस चला गया, तो इसमें भी 500 गया, 500 के आसपास, इसमें भी 500 के आसपास गया। मेरा 1000 चला गया ना, इसलिए हम ट्रेड यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा है। उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, मेन रूल्स, मनी मैनेजमेंट ये हो गया, ये रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद ये हो गया ओवर ट्रेडिंग के लिए। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे कि हम अपना कन्फर्मेशन कैंडल या फिर प्राइस एक्शन या फिर सेटअप, जब तक ये नहीं बनेगा हम एंट्री नहीं लेंगे। लास्ट वाला पॉइंट, अगर एंट्री ले लिया है, मान लो ये मेरा प्राइस एक्शन मुझे बोल रहा है कि एंट्री लो और हम ले चुके हैं, तो एंट्री लेने के बाद, ठीक है, डर के मारे पैनिक एग्जिट में नहीं निकलेंगे। यानी MTS मीन्स MTS, माई ट्रेलिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। और ट्रेलिंग सिस्टम कुछ नहीं है, फिलहाल अभी 3R का कोर्सेज कर रहे हैं कि 1:3, कि अगर हम मान लो नीचे में 500 का रिस्क ले रहे हैं ना, तो कोर्सेज है कि 1000 प्लस, यानी 1:2 से ऊपर, यानी 1500 के आसपास आए तो बुक किया जाए, या फिर स्टॉप लॉस को यहाँ खसका दिया जाए 1500 पे। अगर ऊपर निकले तो चिल, बोनस है। लास्ट चीज, एनालिसिस को इंप्रूव करना है समय के साथ। एनालिसिस को इंप्रूव करते रहना गाइस। अपने जो गलती हो रहा है ट्रेड, बहुत सारे ट्रेड्स मेरे गलती होते हैं। अगर हम आपको फिर से दिखाएं अपना डेली डायरी, इस यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड लगातार लॉस हुआ था, फिर एक प्रॉफिट आया। उसके बाद फिर कल से 3 लॉस शुरू हो गया। मंडे को सिर्फ 1 लॉस लेना है, मे भी लॉस हो तो 4 लॉस हो जाएगा, मे भी आगे लॉस हो। तो अपने लॉसेस से सीखना है कि क्या गलती कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हम लिख भी दिए, जैसे पहले में फोमो एंट्री, इंटर्ड एट टॉप, यानी कि जब मार्केट बॉटम पे है, पुट ऑप्शन टॉप पे है, तो हम एंटर किए, डिडंट वेट फॉर पुल बैक, इस तरह से। यहाँ पे हम लिखे गुड एंट्री, एंट्री यहाँ पे सही है, इसको हम लोग ग्रीन में कर सकते हैं। ठीक है, गुड एंट्री है, दिस इज द ओनली गुड एंट्री आफ्टर वेटिंग फॉर पुल बैक एंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल लाइक हैमर। ठीक है, इस तरह से काम होता है। और अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं विन रेट पे कि भाई नवंबर का विन रेट क्या है। और हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, चलेंगे मंडे यानी कि 1794 वाले से कितना हम लोग किए हैं, 1794, ये रहा 1794। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग 2 लॉस, 3 4 5 6 और 3 9 लॉस हुआ है टोटल। तो यहाँ पे हम लोग लॉस में 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक प्रॉफिट हुआ है और एक कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, इतना ही है, यस, एक कॉस्ट टू कॉस्ट, एक फुल प्रॉफिट। तो एक ही फुल प्रॉफिट हुआ है और एक कॉस्ट टू कॉस्ट, एक, बाकी सबको 0 डाल देते हैं गाइस। और 11 ट्रेड हो गया। पिछले सप्ताह में भी हम लोग 11 ट्रेड लिए थे, इसमें भी 11 ट्रेड लिए। आप देख सकते हो सिग्निफिकेंटली ट्रेड डिक्रीज हो गया है। जहां हम 28, आपको हम बताए थे ना कि अक्टूबर में जब हम लोग वैसे संभल गए थे, हम लोग प्रॉफिटेबल भी रहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ओवर ट्रेडिंग तब भी हो रही थी। सेकंड, आप यहाँ देखो 3rd वीक में 35 ट्रेड हो गया, फिर 17 ट्रेड। इसलिए आपको पूरा जर्नलिंग करना चाहिए। जो एक्सेल शीट मैंने बनाया है, या आप बनाना शुरू करो, आपको दिखने लग जाएगा। हम शेयर भी कर देंगे थोड़ा सा, और एक बार कंप्लीट हो जाए हम जनवरी में शेयर करेंगे। ठीक है, जनवरी तक जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना करके फाइनली 1 जनवरी को हम शेयर कर देंगे, ताकि जो ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो यहाँ से आइडिया लेके आप अपने हिसाब से बना भी सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग ट्रेडिंग को इंप्रूव किया, फिर अब 11 ट्रेड पे आ गए। मेरा मैक्सिमम 15 होना चाहिए। अगर 5 दिन है दिसंबर का पहला वीक में, तो हर दिन 3 ट्रेड अगर लेंगे तो 3 × 5 = 15, तो मैक्सिमम 15 होना चाहिए। और एक दिन, 1 दुक्का दिन अगर कम ट्रेड लिया तो 15 से कम होना चाहिए। तो हम लोग का टारगेट वही है और वही होगा।
क्योंकि 3 मतलब 3 को हम फॉलो करने वाले, नो मैटर वॉट, मार्केट कितना ही ऊपर क्यों ना दे, मेरा 50,000 का 1 लाख क्यों ना बन जाता उस दिन, फर्क नहीं पड़ता, 3 मतलब 3। दैट्स ऐसे आपको सोचना पड़ेगा और माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर आप माइंड को ट्रेन नहीं करोगे ना तो कोई फायदा। मेडिटेशन क्या होता है, जो बुद्धिज्म में जो बौद्ध मॉन्क्स करते हैं या कोई भी, मेडिटेशन इज ट्रेनिंग योर माइंड। मेडिटेशन बोलने से नहीं आ जाता, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू ट्रेन इट। इसलिए हम ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को कि 3 मतलब 3, दैट्स। और यहाँ पे विन रेट हम लोग पहुंच चुके हैं 9%, बहुत खराब विन रेट है हम लोगों का। तो गाइस यहाँ से लर्निंग क्या मिल रहा है, इतना खराब विन रेट होते हुए भी हम लोग सर्वाइव कर ले रहे हैं मार्केट। 9% बहुत ही खराब विन रेट, यानी 11 ट्रेड में से बस 1 ट्रेड मेरा चला, समझ रहे हो, तब भी हम लोग सर्वाइव कर ले रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ फॉलोइंग योर प्लान, फॉलोइंग योर रूल्स एंड फॉलोइंग द प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड। कि अगर कोई ट्रेड चलता है तो हम उसमें वेट करते हैं, जैसे 4000 यहाँ पे वेट हुआ, खसकाते गए स्टॉप लॉस, कोई इशू नहीं हुआ, ये होता है। गाइज यहाँ पे लॉस रेट भी लिखना इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नवंबर का विन रेट ऑब्लिक लॉस रेट, ठीक है, दोनों रेट देखना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज विन रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फुल प्रॉफिट को काउंट कर लेते हैं, दैट इज 14, एंड फुल टोटल ट्रेड्स को काउंट कर लेते हैं, दैट इज 63, तो इक्वल्स टू 14/63, और इसको हटा देते हैं 22%। तो लॉस ट्रेड के लिए गाइज क्या करते हैं हम लोग, लॉस ट्रेड्स को जोड़ लेते हैं। टोटल 35 लॉस ट्रेडिंग किया है हम लोगों ने, और टोटल ट्रेड तो 63 ही रहेगा, यानी कि इक्वल्स टू 35/63, तो 56% हम लोगों का लॉस ट्रेड है। और उसी तरीके से यहाँ भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे टोटल ट्रेड कितना है 111, लॉस ट्रेड कितने हैं यहाँ पे, लॉस वाले को जोड़ लेते हैं 49, तो 49/111% में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 44%। ओके, इतने तो प्रॉफिटेबल ट्रेड हुए, इतने लॉस ट्रेड हुए। उसके अलावा जो है पार्शियल प्रॉफिट या फिर पार्शियल लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट वाले ट्रेड कितने हुए वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इक्वल टू 100% माइनस दिस 22%, ठीक है। यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं इक्वल्स टू 100% माइनस दिस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 27%, ठीक है। तो ये हो गया गाइस अक्टूबर का विन रेट, लॉस रेट एंड अदर्स एंड रेस्ट, मतलब इसके अलावा जो बच गए वो है एंड रेस्ट, बचा खुचा जो है वो यहाँ पे 22% है। तो दिस इज लॉस रेट गाइज। तो गाइज अब तक का हम लोग का टोटल जो ओवरऑल विन रेशियो है वो 26% के आसपास है, मतलब 1/4। मतलब अगर हम लोग 100 ट्रेड लेते हैं, यानी 174 ट्रेड लिया तो 45 ही चल पाता है, 84 नहीं चलता। और बीच में इतने सारे ट्रेड जो हैं, मतलब 45 ट्रेड ये या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होते हैं। और यहाँ पे देखोगे कि मेरा अक्टूबर में विन रेट अच्छा था, अक्टूबर के बाद नवंबर में और कम 22%, क्योंकि लगातार बहुत गलतियां हुई। आप देख सकते हो यहाँ पे गलती वाले ट्रेड्स ज़्यादा हैं, 35 हैं, और प्रॉफिट वाले ट्रेड बहुत कम है, मतलब 14 ट्रेड ही चल पाए, और 35 ट्रेड नहीं चला है, कितने में, आउट ऑफ 63 ट्रेड, ठीक है। तो 22% विन रेट है, यानी अगेन 1/4 से भी कम है नवंबर का। कोई नहीं गाइस, इस पे काम कर रहे हैं, ये तो एनालिसिस से इंप्रूव होगा। तो देखते हैं दिसंबर में क्या विन रेट लॉस रेट होने वाला है, जो भी होगा आपके सामने होगा। सो दिस इज इट गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह से देखते हैं हम लोग दिसंबर में क्या कुछ करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।